नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास जिला के डेहरी में भ्रमण कर रहा हूं और साथ ही यह पता करने का भी कोशिश कर रहा हूं कि आखिर सावन का चूँकि पहली सोमवारी है, इसमें क्या कुछ चल रहा है। और काफ़ी चर्चा आजकल चल रहा है समाज सेवी सोनू सिंह का, जो न सिर्फ रोहतास जिला बल्कि शाहाबाद के आन बान शान बन चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सभी मंदिरों में आपका लगभग हमारे पास 10 फोटोग्राफी ऐसे आया जो कि ऐसा लग रहा था कि मैंने बिल्कुल भक्तिमय हो गए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके सभी न्यूज चैनल के सभी साथियों को राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपको श्रावण मास और प्रथम सोमवारी की शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को चरण स्पर्श करते हुए श्रावण मास और आज प्रथम सोमवारी पर जो पावन पवित्र त्यौहार है उस पर सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। पूजा तो आप हमेशा मैं देखता हूँ कि यहाँ तक कि पैदल जो है आप बैजनाथ का भी यात्रा करते हैं, लेकिन अभी मैंने देखा झारखंडी मंदिर सुबह में, फिर उसके बाद में जो है कोढ़ी गोला, ये तमाम जगहों पर इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं, कैसे ये सब मैनेज कर पाते हैं? देखिए, सब यह ईश्वर का देन है। और पूजा पाठ हमारे घर परिवार में हमारे पिता माता के द्वारा सीख मिली है, हमारी पुरानी परंपरा है, संस्कृति है। और ईश्वर को जो हम लोग आज बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सब ईश्वर का देन है। ऐसे कर्म प्रधान क्षेत्र है, कर्म करिए तभी ईश्वर फल देते हैं। लेकिन हम लोग पूजा पाठ, ईश्वर आज भोलेनाथ, जो समझिए वो ब्रह्मांड के रचयिता कह सकते हैं उनको, भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ उनका नाम ही पड़ा, तो आज बाबा भोलेनाथ जो शिव ही सत्य भी कहा गया है, तो उनकी आज प्रथम सोमवारी पर हम लोग जलाभिषेक किए। बहुत हमारे क्षेत्र से, बक्सर से जल हमारे कई जगह लोग लाए, अपने अपने यहाँ जो मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, वहाँ जलाभिषेक किए। हम लोग भी वहाँ पहुँचे और बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे डेहरी क्षेत्र में, रोहतास जिला क्षेत्र में जो यह संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, जो ईश्वर को, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे हो कि नई पीढ़ी में लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में निरंतर यह परंपरा चलती आ रही है। और इसको, और क्योंकि सब जो ईश्वर है, हम भी मानते हैं ईश्वर को, और सभी मंदिरों में जहाँ भी होता है हम भी जाते हैं, उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने क्षेत्रवासियों के लिए हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं भोले बाबा से कि हम लोग को आप आशीर्वाद दें कि हमारा क्षेत्र सुखी संपन्न और स्वस्थ रहे। सुनने में आया है कि बैजनाथ धाम भी जाने का पूरी तैयारी है आपकी? निश्चित, बाबा भोलेनाथ के का आशीर्वाद निरंतर, मैं लगभग 27-28 साल हो गया, जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे तब से पद यात्रा मैं 25 साल किया हूँ। और उनका आशीर्वाद है, दिन पर दिन यह कारवां उनके आशीर्वाद से बढ़ते जाता है। लोग इच्छुक होते हैं कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, तो हम लोग आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जितने लोग चलें, हम लोग निश्चित लगता है, अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोग हम लोग के साथ जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के लिए अपना जलाभिषेक करते हैं, अपनी अपनी घर की कामनाएं करते हैं, अपने क्षेत्र की कामनाएं करते हैं, अपने किसान भाइयों के लिए कामनाएं करते हैं, हमारे क्षेत्र के जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए कामनाएं, हमारे यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, शिक्षा हो, स्वस्थ रहे, उनकी कामनाएं हम लोग करते हैं। तो हम लोग एक साथ मिलजुल कर पुनः फिर इस बार हम लोग 30 तारीख को यहाँ डेहरी विधानसभा से हम लोग फिर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं पुनः बता दूं, शाहाबाद के सबसे बड़ा चर्चित चेहरा और समाज सेवी में मुझे लगता है कि जितना इनको लोग जो है चर्चा करता है, शायद अब इनके बाद ही कोई होगा पूरा रोहतास ही नहीं बल्कि शाहाबाद में। और चूँकि लोजपा नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ी बहुत चुनावी चर्चा न हो तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। विधानसभा चुनाव खास करके ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ आपकी वजह से, मैं देख रहा हूं कि जिस हिसाब से चर्चा चल रहा है कि पार्टी सुप्रीमो आपके चिराग पासवान जी जो है काफ़ी प्रयासरत में है कि यहाँ से चुनाव में सीट मिले, उस पर आप थोड़ा। देखिए, हमारे नेता बिहारी फर्स्ट के विजन को आगे लेकर निरंतर चले हैं। हम सब कार्यकर्ताओं
जो भी है अपने विजन को हर घर पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ दलित, पिछड़े, चाहे समान वर्ग के ऐसे गरीब परिवार, उनको हम लोग जो सरकारी सुविधाएं हैं हम लोग चाहते हैं कि उन तक पहुँचे। उनके लिए निरंतर हम लोग कार्य करते हैं, उनको समझाते हैं। और हमारे नेता का ही है कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगे, धंधे लगे, हमारे यहाँ पूरा बिहार प्रदेश में पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े, उद्योग धंधे लगे। तो हम लोग भी रोहतास जिले और शाहबाद से आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता के पीछे जो बिहारी फर्स्ट का विजन है उसमें निरंतर अभी देख रहे हो कि अभी शाहबाद में एक बहुत बड़ी जनसभा नव संकल्प यात्रा हमारा पूरे बिहार में चल रहा है। उसके बाद बहुजन भीम समागम हुआ राजगीर में, देखें कितने बहुजन परिवार वहाँ पहुँचकर क्या उल्लास था हमारे नेता के प्रति। उसके बाद छपरा में भी हुआ, अभी मुंगेर में 19 तारीख को होने जा रहा है। आपके माध्यम से हम आपके जो सुन रहे दर्शकों को भी कहेंगे कि आप लोग 19 तारीख को जरूर मुंगेर पोलो ग्राउंड में आप लोग पहुँचें और नेता की बातों को सुनें, क्योंकि नव संकल्प यात्रा हम लोग यही लेके चले हैं कि हम लोग संकल्प लें कि अपने बिहार को, अपने बिहार प्रदेश को, अपने रोहतास जिले को, अपने शाहबाद क्षेत्र को आगे की ओर बढ़ाएं। यहाँ के जो भी जनता है, जो गरीब, दलित, पिछड़े, क्योंकि हमारे नेता जो जिन संस्थापक में उन्होंने एक बात कहा था, हम लोग उस घर में दिया जलाएं चलें जिस घर में वर्षों से अंधेरा। इसलिए हम लोग और हमारे पिताजी भी स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी आपने सुना होगा, वो यहाँ वैसे परिवारों के साथ रहते थे, उनको जितना से कोशिश करते थे कि उनको ऊपर उठाने का कार्य करते थे। बस हमारी सीख है, हमारे पिता ही गुरु थे और हम उनके सोच के आगे बढ़ाते हुए अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा रोहतास जिला, हमारा डेहरी का एक व्यक्ति ऊपर उठे। बचपन से ही सेवा भाव में लीन है और उसका सबसे बड़ा श्रेय स्वर्गीय ललन सिंह जो इंजीनियर साहब के नाम से काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, और उनके ही ये श्रेय है कि कहीं ना कहीं ये शुरू से ही समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब बात आती है पार्टी सुप्रीमो की 243 सीट, ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या रणनीति है। देखिए, हम लोग बिहार अभी बोल रहे थे, आपने काट दिया, तो हम लोग का भी विजन है कि हम डेहरी ऑनसन के निवासी हैं। डेहरी की एक जनता को हम लोग ऊपर उठाने का काम करें। डेहरी क्योंकि आपको पता नहीं होगा, डेहरी पूरे शाहबाद का एक प्रमुख शहर हुआ करता था। आप औरंगाबाद बगल में ले लीजिए, बगल में हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन सासाराम है, उसके बगल में विक्रमगंज ले लीजिए, आरा जुडिशली टाउन हुआ करता था, क्योंकि पहले आरा जिला ही कहा जाता था। लेकिन उससे भी बढ़िया शहर मेरा डेहरी हुआ करता था। स्वच्छ और सुंदर शहर, एक तरफ देख रहे होंगे कैनाल है, एक तरफ सोन है, इतना स्वच्छ और सुंदर शहर। यहाँ बहुत लोग, हमको नहीं लगता कि शाहबाद के ऐसा कोई व्यक्ति न हो जो इस टाउन में ना रहता हो। तो इस शहर का पता नहीं कि विकास कहाँ चला गया। इस विकास की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे नेता निश्चित रूप से इस लड़ाई में अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जरूर साथ देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के जो हमारे नेता बोल रहे हैं 243 सीट पर, तो निश्चित रूप से मैं आपको लोक जनशक्ति पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से एनडीए गठबंधन के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे नेता 243 सीट पर पूरे बिहार में पूरा जो भी कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता चिराग पासवान बनकर 243 सीट पर एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेगी। लेकिन मैं भी, हमारे जिले में 7 सीट है, सोनू सिंह भी चिराग पासवान बनकर 7 सीट आपको आपके चैनल के माध्यम से 7 सीट निश्चित रूप से एनडीए को जिताने के लिए हम लोग एकदम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग 7 सीट जीतकर इस बार रोहतास जिले से जा रहे हैं। जन सुराज एक ऐसा बीच में फैक्टर आ गया है, कहीं ना कहीं 40 मुस्लिम परिवार को मैं देख रहा हूँ कि सीट लाने की प्रयास में है, 40 महिलाओं को भी लाने का। इसमें आप कितना नुकसान समझते हैं, खास करके एनडीए को? देखिए, एनडीए और हमारे नेता का जो विजन है, इसमें कोई मेरा नुकसान नहीं है। हम लोग अब एक विजन लेके चले हैं और निरंतर चले हैं। अब किसी को इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हम लोग की जो पार्टी की जो नीति है, हमारे नेता जो बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर हम लोग अपने
क्षेत्र की विकास के बारे में सोचते हैं, अपने राष्ट्र की को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, अपने बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने के सोच के साथ हम लोग खड़े हैं निरंतर। क्योंकि विरोधी तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग अपने एक नए समाज और नए जो अपना बिहार को बनाने के लिए, जब बिहार हमारा जो विजन है, एक एक बिहारी जब तक ऊपर नहीं आएगा, हमारा बिहार फर्स्ट नहीं होगा, तब तक हमारा देश जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 47 तक, तब तक वो नहीं होगा। इसलिए हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग बिना भेदभाव के हम लोग अपने क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, हमारे बिहार प्रदेश की प्रगति हो इसकी बात करते हैं। इसलिए इस पर आपकी जो कहने इसमें टिप्पणी नहीं है, वो तो जो भी जिसको करना है सब कुछ स्वतंत्र है। अंत में चूँकि सावन महीना चल रहा है, भक्तजनों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आपके माध्यम से सभी अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं बहनों, यह भोलेनाथ का महीना है, बाबा भोलेनाथ की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ जितने भी आपके माध्यम से देख रहे हमारे दर्शक हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करते हुए भोलेनाथ से हम लोग यही कामना करते हैं कि हम सभी शाहाबाद क्षेत्रवासियों के साथ साथ बिहार प्रदेशवासियों को सुखी और संपन्न रखें, स्वस्थ रखें। क्योंकि स्वस्थ होना, निरोग रखें, निरोग रहेंगे तभी हम कहीं कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हम मांगें कि सबको हम लोग निरोग रखें, और निश्चित रूप से यहाँ हमारे यहाँ आने वाले दिनों में जो हमारे नए भविष्य हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ वो पढ़े लिखें, शिक्षित हों। उसके साथ हमारे यहाँ व्यापारी भाइयों के लिए व्यापार बढ़े, किसान भाइयों के लिए, आज किसान हमारा क्षेत्र है, किसान की इतनी अच्छी अच्छी वादियाँ हैं हमारे रोहतास में। अगर पर्यटक स्थल को और सरकार इसको और बढ़ावा दे तो निश्चित रूप से यहाँ से बाहर सैलानियों का आगमन होगा और यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक आपके माध्यम से और है, हमारा डेहरी इतना बढ़िया शहर है, अब देखते होंगे नासिरीगंज से इंदरपुरी जलाशय तक, या इंदरपुरी जलाशय ऐसा जो पूरे शाहाबाद को सिंचित करता है, इस जो डैम है इसको सुरक्षित रखा जाए। उसके साथ हम चाहेंगे कि अभी देख रहे हैं सब जगह मरीन ड्राइव बन रहा है, पटना मरीन ड्राइव और जगह मरीन ड्राइव, सोनतट इतना अच्छा जगह है। अगर नासिरीगंज से पूरा इंदरपुरी तक अगर मरीन ड्राइव बना दिया जाए तो यहाँ आवागमन, जो आज टाउन में जाम की समस्याएं होती हैं, जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उसके साथ साथ वह एक पर्यटक का एक हब हो जाएगा, उससे बाहर से सैलानियों का आगमन होगा, उससे राजस्व भी बिहार सरकार को प्राप्त होगा। जैसा कि आपने देखा, और चिराग पासवान का भी यही कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जाहिर सी बात है कि सोनू सिंह जो, और आने वाले समय में चूँकि जितना अपार संभावनाएं हैं, खासकर रोहतास ज़िले में नालंदा से एक कदम आगे हो जाएगा ये पर्यटक के मामले में। लेकिन अभी तक इस तरह का सरकार की तरफ से कोई बड़ी कदम उठाई नहीं गई। शायद इस वजह से हो सकता है कि चूँकि विधानसभा में भी तैयारी है चिराग पासवान के आने के, आगे आने वाले समय में हम बिहार के चीफ मिनिस्टर का भी कहीं ना कहीं उनमें छवि देख सकते हैं। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर का तैयारी हो 243, तब तो आने वाली चुनाव ये कहीं ना कहीं फिक्स होगा। लेकिन ऐसे तमाम सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।